अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स, आप सुन रहे हैं ज़ियाउर रहमान को। स्कॉलर, आज 30वें लेक्चर का 8वां हिस्सा है। आज हम आपको बताएंगे कि इदारा जाती इल्म कैसे वजूद में आता है और उसके 4 अहम तरीके कौन से हैं। इदारा जाती इल्म से मुराद है ऑर्गेनाइजेशनल इल्म। पहले हम नॉलेज क्रिएशन की बात करते हैं। जब भी आप कोई नया नोशन या नया कॉन्सेप्ट के हवाले से बात करें और उसको आप क्रिएट करें तो आप बेसिकली नॉलेज क्रिएट कर रहे होते हैं। जब कोई भी चीज इंसानों के मुशाहिदे में पहली दफा आई और उसको मुशाहिदे में लाने के बाद इंसान ने उसके ऊपर अपनी कोई भी राय क्रिएट कर ली, वो राय क्रिएट करना चाहे वो बाद में सही साबित हुई या बाद में वो गलत साबित हुई, वो नॉलेज क्रिएशन का सबसे बुनियादी पॉइंट और सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इसमें यह बात अहम है कि कोई भी चीज सबसे पहली दफा इंसान के मुशाहिदे में कब आई। उसके बाद हम ये बात करते हैं कि दुनिया में इंसान जो भी कुछ जानता है उस जानने में कुछ मजीद आगाही का इजाफा करना, उसको भी क्रिएशन ऑफ नॉलेज का नाम दिया जाता है। मसलन के इंसान ये नहीं जानता था किसी वक्त में कि केले का दरख्त जो है वो क्या होता है। इंसान ने किसी वक्त में उसको देखा, उसके बारे में कोई राय कायम की, वो राय बाद में मैच्योर होकर केले के दरख्त के नाम से जानी और मानी गई। तो उस दरख्त को, केले के दरख्त को सबसे पहली दफा देखना और उसका मुशाहिदा करके कोई राय क्रिएट करना, ये नॉलेज क्रिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट था। और उसका मैच्योरिंग पॉइंट ये था कि इंसान ने ये जान लिया कि ये केले का दरख्त था और इसके ऊपर जो फल लगा है ये केला है। उसके बाद हम बात करेंगे आपको कि ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज हर उस चीज का एक मजमुआ है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के पास मौजूद है, जिससे इदारे अपने बिजनेस की वैल्यू में इजाफा कर सकें। जब आप ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशंस के साथ प्रॉफिट एंड लॉस या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या किसी ना किसी फाइनेंशियल टर्म की या उस ऑर्गेनाइजेशंस की सर्विसेज की बात लाजमी साथ करनी है। जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करती हो। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट के अलावा भी काम करती हैं, लेकिन जो वो काम करती हैं, जो वो सर्विसेज देती हैं या जो वो प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, वो उसकी बिजनेस की वैल्यू कहलाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी तरह का मजबूआ, चाहे वो रूल्स की शक्ल में हो, वो रेगुलेशंस की शक्ल में हो, वो पॉलिसीज की फॉर्म में हो, वो एसओपीज हो, प्रोसेसेस हो, फॉर्मुलेशंस हो, प्रोडक्शन शेड्यूल्स हो, क्वालिटीज हो, स्किल्स हो, वो कुछ भी हो, वो बिजनेस की वैल्यू को अगर मुतासर करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो नॉलेज क्रिएशन है। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर नॉलेज क्रिएशन ज्यादातर प्रैक्टिकल नॉलेज या टेक्निकल स्किल्स की सूरत में अवेलेबल होती है, जिसको काम करने के लिए, जिसको प्रैक्टिसेबल करने के लिए रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज, एसओपीज और प्रोसेसेस वगैरह डेवलप किए जाते हैं और इंप्लीमेंट किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज क्रिएट करने की इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी क्यों अहमियत है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ही नॉलेज क्रिएट करेंगे वो उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे टू इंक्रीज द अवेयरनेस कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑलरेडी नॉलेज है उसकी अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी और उस अवेलेबल नॉलेज और न्यू नॉलेज को मजीद इस्तेमाल किया जाएगा कम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए। और ये कम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए जब नए नॉलेज क्रिएशन को इस्तेमाल किया जाएगा तो उससे क्या होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करेगी साउंड डिलीवरी ऑफ क्वालिटी आउटपुट्स, चाहे वो सर्विसेज हैं या वो हार्ड फॉर्म में कोई चीज है। तो जब वो अपनी सर्विसेज या अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंप्रूव कर लेगी, साउंड डिलीवरी के साथ इंप्रूव कर लेगी, तो उससे उसका बिजनेस प्रमोट होगा और सस्टेनेबल होगा। तो ये 3 तरह के इंपॉर्टेंसेस हैं ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज क्रिएशन में। इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक ज़हन नशीन करने के लिए ये कॉन्सेप्ट
कि ऑर्गेनाइजेशंस में नॉलेज क्रिएशन क्यों जरूरी है, उसको 3 हवालों से मैंने आपको मिसाल देकर ये बात वाज़िया किया है कि सबसे पहले नंबर पर वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा फॉर इंक्रीज्ड अवेयरनेस, फिर उसके बाद वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल करेगा और उसके बाद अपनी प्रोडक्ट की डिलीवरी की क्वालिटी और आउटपुट को बेहतर बनाते हुए वो ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी अचीव करेगा। ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं। उसके बाद इसके 4 सोर्सेज हैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। ये जो 4 सोर्सेज ऑर्गेनाइजेशंस के नॉलेज क्रिएशन के हैं ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हैं। नंबर 1 परसेप्शन है किसी भी इंसान की, दूसरे नंबर पर उसकी मेमोरी है, उसके बाद उसका कॉन्शियसनेस है और उसकी रीजनिंग है। हर इंसान अपने अंदर कोई ना कोई बात करने की लॉजिक ढूंढता है और उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, चाहे वो सब्जेक्टिव रियलिटी की बात कर रहा हो, लेकिन इंसान किसी ना किसी तरह उस बात करने की रीजनिंग के साथ उस बात को पेश करता है। जब ये चारों सोर्सेज जो इंडिविजुअल लेवल के सोर्सेज हैं ये जब नॉलेज क्रिएट करते हैं तो ये या तो नॉलेज क्रिएट करेंगे या ये जस्टिफाइड बिलीव्स क्रिएट करेंगे। क्योंकि जब आपकी परसेप्शन अप्लाई हो जाए, मेमोरी अप्लाई हो जाए, कॉन्शियसनेस अप्लाई हो जाए, रीजनिंग अप्लाई हो जाए, ये चारों चीजें अप्लाई होकर नॉलेज क्रिएट करेंगी या जस्टिफाइड बिलीव्स क्रिएट करेंगी। वो भी नॉलेज का ही एक फॉर्म है, जस्टिफाइड बिलीव्स भी नॉलेज की ही एक फॉर्म है। तो अब इंडिविजुअल लेवल के बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के 5 इंग्रेडिएंट्स जो कि नॉलेज को क्रिएट करने में ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के इंग्रेडिएंट्स हैं। इससे पहले जो हमने आपको बात की है ये इंडिविजुअल लेवल के इंग्रेडिएंट्स हैं नॉलेज क्रिएशन के। लेकिन जब आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो आप ये समझ लें कि ये इंडिविजुअल लेवल के इंग्रेडिएंट्स या सोर्सेज ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉइज अप्लाई करेंगे, सोचेंगे, परसीव करेंगे, मेमोराइज करेंगे, या उनके मालकान करेंगे, या उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी इंडिविजुअल है जो उसका कोई ना कोई भी लिंक उस ऑर्गेनाइजेशन से है वो ये क्रिएट करेगा। लेकिन ये जो 5 इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बात कर रहा हूं ये ऑर्गेनाइजेशन के अपने इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई कॉपीराइट्स हैं या पेटेंट्स हैं या कोई फॉर्मुलेशन है किसी चीज को बनाने की या किसी सर्विसेज को परफॉर्म करने के एसओपीज हैं जो कि उसने खुद बनाए हैं, तो ये उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में नॉलेज क्रिएट कर रही है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्ट नॉलेज की। जो भी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है या सर्विसेज दे रहा है उसके हवाले से जो नॉलेज उस ऑर्गेनाइजेशन के पास है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज क्रिएट कर रहा है। फिर उस ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी काम आज तक किए हैं उसमें जो उसको नुकसानात हुए हैं या जो उसको फायदा हुआ है उस फायदों से जो उसने लर्निंग हासिल की है, लर्निंग फ्रॉम द फेलियर्स, तो उसके साथ जो उसने कॉन्फ्रेंसेस की है या उसने अपने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन की है, ये 5 इंग्रेडिएंट्स ऑर्गेनाइजेशन के अपने हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज क्रिएट करती है। अब वो जो 5 इंग्रेडिएंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के नॉलेज क्रिएशन के, उसको अप्लाई करते हुए ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ये करती है कि या तो वो कोई प्रैक्टिस कर रही होती है किसी काम की, या कोलैबोरेशन कर रही होती है, या इंटरेक्शन कर रही होती है किसी से, या ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज को डिलीवर किया जा रहा होता है अपने एम्प्लॉइज में। क्यों डिलीवर किया जा रहा होता है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हर वक्त या तो टैसिट नॉलेज को कन्वर्ट किया जाता है एक्सप्लिसिट नॉलेज में, या एक्सप्लिसिट नॉलेज को कन्वर्ट किया जाता है टैसिट नॉलेज में। और ये प्रोसेस एक रेसिप्रोकल प्रोसेस है जो कि हर वक्त चलता रहता है। और ये क्यों चलता रहता है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरेक्ट करे, कोलैबोरेट करे, प्रैक्टिस करे, या ऑर्गेनाइजेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करे अपने एम्प्लॉइज को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने लीडर्स को, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, अपने मालकान को। क्यों प्रोवाइड करे? ताकि नॉलेज क्रिएट हो। क्यों नॉलेज क्रिएट हो? ताकि इंक्रीज्ड अवेयरनेस हो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल किया जाए, ताकि साउंड डिलीवरी ऑफ क्वालिटी आउटपुट्स हो। क्यों हो? ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस हो। तो इन तमाम मकासद के लिए ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज को क्रिएट करती हैं। तो ये आज का लेक्चर था। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगले लेक्चर्स होंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज एंड एकेडमिक नॉलेज,
और उसके साथ हम आपको 4 टाइप्स ऑफ नॉलेज के हवाले से भी बात करेंगे, डेक्लरेटिव, प्रोसीजरल, कॉन्टेक्चुअल एंड सोमैटिक। फिर हम आपको बताएंगे कि एम्पिरिकल रिसर्च या एम्पिरिकल नॉलेज किसको बोलते हैं, या एविडेंस बेस्ड नॉलेज किसको बोलते हैं। अभी तक जो हमने आपको लेक्चर दिए हैं वो दिए हैं एकेडमिक नॉलेज के हवाले से और ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज के हवाले से, लेकिन यहां अगले लेक्चर्स में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि एम्पिरिकल रिसर्च क्या है और एविडेंस बेस्ड रिसर्च क्या है। तो आप हमारे अगले लेक्चर भी लाजमी सुने। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।